दोस्तों नमस्कार। आज काफ़ी अरसे के बाद में आपसे दोबारा मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। दरअसल कुछ व्यक्तिगत समस्याओं के कारण मैं पीछे आ नहीं पाया और आज हम एक ऐसे विषय की बात करेंगे कि जो विषय एक आम आदमी को प्रभावित करता है और ये बहुत ही चर्चा का विषय है एक आम इंसान के लिए, और वो विषय है प्राइवेट स्कूल की बढ़ती हुई अंधाधुंध फीस। तो एक जो एक्शन कमेटी थी अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स की, वो हाई कोर्ट में गए और अपने फेवर में एक ऑर्डर ले आए। उसका जिक्र हम आगे करेंगे। अभी मैं आपको केस की डिटेल बता दूं। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला है और इस केस का टाइटल है नया समाज पेरेंट्स एसोसिएशन वर्सेस एक्शन कमेटी अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स एंड अदर्स, और इसका डायरी नंबर है 22-050 से 20-025। और ये जो फैसला है ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब थे और जस्टिस AG मसीह साहब थे, इन्होंने इसकी सुनवाई की और इन्होंने इस मामले को सुन के नोटिस जारी किए हैं डायरेक्टर, जो दिल्ली के डायरेक्टर एजुकेशन होते हैं, उन पे। और ये था मसला कि हाई कोर्ट ने जो स्कूल की जो एसोसिएशन थी उसके मामले में कुछ आदेश किए, जिसको ये जो पेरेंट्स की एसोसिएशन है इसने चैलेंज किया। दोस्तों, ये सभी को पता है कि आज स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूल हैं उसकी जो फीस है वो अंधाधुंध बढ़ती जाती है और बहुत बहुत ज़्यादा है। एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाता है वो बहुत ही वित्तीय कठिनाई से गुजरता है। जो नीचे के तबके के लोग हैं वो तो सोच भी नहीं सकते इन स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन, और ये मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं उनकी पहुंच से भी दूर होता जा रहा है। तो इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के 2 आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें जो सरकारी भूमि पर स्थित निजी स्कूल हैं उनके बारे में, और जो है, क्योंकि मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताऊं, बहुत ही मोटी सी बात है, उसको मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में कोई स्कूल जो DDA की ज़मीन पर बना हुआ है, तो DDA उनको जो ज़मीन देती है वो विशेष रियायती दरों पे देती है, परंतु उसमें कुछ जो है एग्रीमेंट्स होते हैं। अब उस एग्रीमेंट में एक क्लॉज ये भी है, जब वो ज़मीन उनको दी गई सरकारी, कि आप अपने स्कूल की फीस बिना डायरेक्टर एजुकेशन की अनुमति के नहीं बढ़ा सकते। वो तय करेगा कि स्कूल की फीस कितनी होगी, आप मनमाजी नहीं कर सकते हैं। इस आदेश को ये जो प्राइवेट स्कूल की जो एसोसिएशन थी
उसने जो है चैलेंज किया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में उन लोगों की बात को मान लिया, और ये जो डायरेक्टर एजुकेशन का आदेश था या जो एग्रीमेंट की शर्त थी उसको स्थगित कर दिया। अब इसके अगेंस्ट जो पेरेंट की एसोसिएशन है वो सुप्रीम कोर्ट में गई, और जो भारत के प्रधान न्यायाधीश हैं माननीय बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने इस याचिका की सुनवाई करी। इस याचिका में जो कहा गया, उन्होंने कहा कुछ तो प्राइवेट अनएडेड स्कूल जो दिल्ली में हैं उनकी फीस एक साथ 100% से भी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, और जो स्टूडेंट वो फीस नहीं देता उसके खिलाफ वो तरह तरह के पैनल एक्शन लेते हैं और तुरंत लेते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है और पेरेंट्स पे अनावश्यक वित्तीय दबाव होता है। भाई इतनी भारी फीस पेरेंट्स दे कैसे? एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल है। अब इसमें जो ऑर्डर था 1 अप्रैल 2024 का दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का, वो ऑर्डर जो इंटरिम जो था वो कहता है कि अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल को जरूरत नहीं है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की पहले से अनुमति लेने की फीस बढ़ाने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये खुली छूट है, वो जितनी चाहें उतनी फीस बढ़ा सकते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं। उन्होंने जमीन भी कौड़ी के भाव ली, और उस पे जो सरकार ने शर्त लगाई जिस टाइम पे वो ज़मीन दी उनको स्कूल की, उस जो कंडीशन है उसकी भी कोई परवाह नहीं, वो जब चाहे जितनी फीस बढ़ा सकते हैं। तो उक्त ये जो था अंतरिम आदेश, इसकी कार्रवाई जो है अनएडेड जो मान्यता प्राप्त निजी स्कूल द्वारा एक रिट याचिका पे सुनवाई करते हुए पारित किया गया था। जो पहले था जो सिंगल बेंच थी उसने डायरेक्टर एजुकेशन का जो फीस स्ट्रक्चर का प्रपोजल था कि ये फीस स्ट्रक्चर होगा, ऐसे इतनी फीस आप बढ़ा सकते हो, इतनी नहीं बढ़ा सकते हो, उसने पूरा शेड्यूल बना के दिया हुआ था जो पैराग्राफ 29 में था, उसमें उसको जो है स्थगन कर दिया। इस बात से दुखी होकर प्रभावित होकर ये जो पटिशनर्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट में आए। अब आए, इससे पहले जो डिवीजन बेंच थी हाई कोर्ट की उसमें भी ये लोग गए और उन्होंने कहा कि साहब जो सिंगल बेंच का ऑर्डर था बढ़ाने का, इसके ऊपर स्टे दे दो। तो जो डबल बेंच थी हाई कोर्ट की, दिल्ली हाई कोर्ट की, उसने भी इनकी बात नहीं मानी। अब जो याचिकाकर्ता हैं उनका तर्क जो है कि उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि जस्टिस फॉर ऑल बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार और मॉडर्न स्कूल बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ संविधान की जो अनुच्छेद है 141 वो जो है उसका, ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला है वो उसकी खिलाफ वर्जी है, उसके विपरीत है। पहले निर्णय हुए हैं तो उन जो पुराने निर्णय हैं कोर्ट के, उनके अगेंस्ट है हाई कोर्ट का ये फैसला। ये जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता थे उन्होंने कहा कि डायरेक्टर एजुकेशन द्वारा विनियमन के अधीन हैं ये जो स्कूल हैं, ये डीएससी अधिनियम की 1973 की धारा 17(3) के तहत ये शक्तियां डायरेक्टर एजुकेशन को हैं। किसी विशेष स्कूल द्वारा स्कूल में यदि वृद्धि फीस की ज़्यादा बढ़ोतरी पाई जाती है और उसको मुनाफेखोरी में लिप्त है तो उसके खिलाफ डायरेक्टर एजुकेशन
एक्शन लेने के लिए, कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। अब इसी में आगे जैसा मैंने बताया कि जो डीडीए की जमीन थी उसके ऊपर जो चीजें लिखी थी तो उस पे भी एक मॉडर्न स्कूल का जो है ये केस था। इस केस में भी कहा न्यायालय ने कि मॉडर्न स्कूल जो है वो भी इसके लिए मजबूर होगा कि स्कूल में फीस नहीं बढ़ाई जा सकती बिना निदेशक शिक्षा दिल्ली सरकार के, यानी कि डायरेक्टर एजुकेशन के। ये पहले केस हैं, उनमें ये बात स्पष्ट की गई, परंतु इस बार हाई कोर्ट ने उनकी बात का गौर नहीं करी। उन्होंने कहा भाई आपको भूमि दी है और ये सुनिश्चित करे जो शिक्षा निदेशक है कि जो जब इनको सरकार ने भूमि दी और जो शर्तें रखी उन शर्तों को ये स्कूल पूरे रूप से पालन करे। ये जिम्मेदारी शिक्षा निदेशक को दी गई है। तो अब वो बात भी खत्म हो गई इस निर्णय के बाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक्शन लिया और कहा कि भाई ये तो गलत है और कि बिना डायरेक्टर एजुकेशन के ऐसा कैसे हो सकता है। अब नोटिस जारी कर दिए गए हैं सरकार के लिए भी, डायरेक्टर एजुकेशन के लिए भी, कि अपना जवाब दाखिल करें। और सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर रुख जो है बड़ा सख्त है, क्योंकि सब लोगों को पता है जिस तरह से फीस बढ़ रही है और ये फीस का भार एक आम आदमी के ऊपर पड़ रहा है। ये बहुत ही जाती है, बहुत ही गलत है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, हम इसका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि ये फिर से वो पुराना नियम, वो पुरानी डायरेक्शन कि कोई फीस बढ़ेगी तो वो बिना डायरेक्टर एजुकेशन की अनुमति के नहीं बढ़ेगी। डायरेक्टर एजुकेशन भी जो है वो इस तरह के मानक तय करेगा कि जिससे कि आम आदमी को ये फीस अंधाधुंध ना बढ़े, ये फीस की लूट पेरेंट पे ना हो। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।